नमस्कार। क्या दिल्ली में सुरक्षित भी नहीं है अब दिल्ली सरकार? दर्शकों, आज आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर आज जनता दरबार लगा रही थी सीएम रेखा गुप्ता और उस पर हमला हो जाता है और हमला करने वाले बताते हैं कि गुजरात से है और गुजराती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि आज आपने देखा कि उसकी एक फुटेज सामने आई है जहां पे सीएम रेखा गुप्ता का निजी हाउस है शालीमार बाग। वहां पे वो रिक्शा से उतरता है और रेकी करता है और फोटो खींचता है। उसके बाद वो किसी तरह पता लगाता है और उसे पता लगता है कि हर बुधवार को जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं वो जनता की फरियाद सुनते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है वो झुग्गियों में भी जाके दौरा करते हैं, कहीं गलियों में कहीं पानी है उसी के ऊपर जाके दौरा करते हैं, फरियाद सुनते हैं। लेकिन उन पे अटैक होना, बाल खींचना, थप्पड़ मारने जैसी घटना दिल्ली की जनता कैसे देखकर, खासकर आज मेरी जो बातचीत हो रही दिल्ली के जो हमारे मुस्लिम भाई है, इस घटना को ये कैसे देखते हैं कि दिल्ली की सीएम पर अटैक होना क्या मामूली बात है या बहुत निंदनीय घटना है? तो हम आज पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेहताब आलम है। थोड़ा सी बोले सर, जोर से बोलो। आज जो घटना घटी, दिल्ली सीएम पर हमला होना, थप्पड़ मारना, बाल खींचना, ये आप कैसे देखते हैं जबकि वो जनता की फरियाद सुन रही थी? हमारी सीएम रेखा जो हमने सुना है ये बहुत गलत है और हमें जो है इस चीज़ की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं हम लोग। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारी सरकार केंद्र में है तो हमें चाहिए कि हमारी पूरी आवाम जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन हमारी सीएम रेखा के ये गुजरात से आकर के यानी ये हमला कर रहे हैं, ये गलत है। इसकी हम बहुत बहुत निंदा करते हैं और हमें ये चाहिए कि इसकी जो है केड़ी से केड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। ये बंदा कहाँ से आया था और क्यों आया था और इन्हें हमारी दिल्ली सीएम रेखा के ऊपर यानी कि हमला किया, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे कि इसकी जो है जांच पड़ताल पूरी गहरी तक की जाए कि ये बंदा कौन था, क्या इसमें साजिश थी, क्या था क्या नहीं था, ये जो है सरकार इसका करे। हम जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक मामूली आदमी फरियाद लेके जाना और हमला करना, क्या आप इसे मामूली समझते हैं या हो सकता है कोई साजिश हो? साजिश हो सकती कैसे? क्योंकि जो है ये बाहर का आदमी है, दिल्ली का आदमी तो है नहीं। हाँ, अगर दिल्ली का आदमी होता तो उसमें जो है लगता है कि सताया हुआ है, कहीं सताया हुआ मकान है। टूटा, घर टूटा। हाँ, हाँ। ये तो जो है बाहर का आदमी आया हुआ, किसी न किसी साजिश में आके इसने ये काम किया है। गया तो इसमें गहरी गहरी जांच होनी जांच चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जी। जब झुग्गियों पे ज्यादा टूट फूट हो रही तो सीएम रेखा गुप्ता ने उसे भी रुकवा दिया उसे भी और रुकवा ये भी दिया कहा है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी जब तक उसको घर नहीं मिला। इसको आप कैसे सीएम को देखते हैं? इस चीज सीएम को? इस चीज़ को यानी कि हम सीएम को यानी कि बहुत वो करते हैं और सीएम हमारी रेखा जो है दिल्ली सरकार की बहुत बढ़िया नेता है और उन्होंने जहाँ झुग्गी झोपड़ी जहाँ टूटी है उन्होंने और आश्वासन दिया है कि इनको घर मकान दोबारा यहीं पे दिए जाएंगे। और इसी तरीके से दिल्ली सीएम जो है बहुत अच्छी है, लेकिन इन पे जो हमला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और गहरी गहरी जांच होनी चाहिए। निंदनीय घटना है। और भी हम लोगों से पूछना चाहते हैं, हमारे चाचा जी यहाँ पे। नमस्कार, आप बोलिए सर। अपनी बोल रखिए कि दिल्ली सीएम पे आज हमला हो जाता तड़ाके, जबकि वो अपनी जनता के सामने अपनी फरियाद सुना रही थी। जनता की भलाई के लिए वो वहाँ पर पहुँची, लेकिन उनके साथ जिसने जो बदसलूकी की वो गलत किया। अच्छा हम इसकी सरकार से चाहते हैं कि कड़क जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है सर दिल्ली सरकार पे जो हमला हुआ? उनकी गलत बात है। उस गुजरात से आने के बाद हमला कर रहा है वो, उसकी गलत है बात। हाँ। दिल्ली सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए उसकी, और बस यही। और आपका क्या विचार है सर? दिल्ली सरकार को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? बढ़िया सरकार है, हमारी महान सरकार है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। केजरीवाल से भी बढ़िया। हाँ जी, केजरीवाल से बढ़िया है इस टाइम। अच्छा। और उन्होंने जो हमला किया है गुजरात से आने के बाद में, हाँ। उन्हें जो है पकड़ लिया जाए, उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, तो किस तरह की जांच होनी चाहिए इस पे? भाई जांच तो यही होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से आया आदमी और एकदम से हमला कर दिया। हाँ। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि भाई किस हिसाब से आए मानने के। हाँ। और क्यों ना इस हमला किया उन्होंने। लेकिन
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी और भी मंत्री है, वो ये कहते हैं कि इस हमला से दिल्ली सरकार बिल्कुल कतई घबराएगी नहीं और फिर से जनता दरबार लगाती रहेगी और लोगों की फरियाद सुनती रहेगी। तो अब किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए जो फरियाद लेके जाते हैं? कड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, जिससे कि वो अपनी जनता की अदालत लगाती रहे। तो आपको सरकार से क्या कहना है कि जनता की अदालत को चल देना चाहिए? हाँ, चलाते रहना चाहिए। अच्छा, तो और कुछ कहना सर आपको सीएम के बारे में कि किस तरह से उसको दरबार को जारी रखना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए? देखिए, ये जो है हमारी सीएम रेखा दिल्ली सरकार की जो है, ये बहुत बढ़िया काम करती है और हर बुधवार को यानी कि जनता की समस्या सुनती है। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि दरबार जो है बराबर चलता रहे और जनता का जो भी काम है वो बराबर सुनती रहे। और दिल्ली सरकार सीएम रेखा को जो है ना सिक्योरिटी दे और उनके जो है आसपास में यानी कि सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए और जो आदमी आए उसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो यानी अगर आप फरियाद भी सुनना हो तो बीच में कुछ ऐसी जाली टाइप में या ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि कोई अटैक ना कर सके। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी जाली या थोड़ा सा वो होना चाहिए जिससे से जो भी आदमी अपनी समस्या रखे वो थोड़ा दूर रहे और उसकी समस्या सुनी जाए। और जो भी आदमी आए उसकी यानी कि जांच पड़ताल होनी चाहिए और आधार कार्ड चेक करके उसको एंट्री करनी चाहिए। आधार कार्ड की एंट्री करनी और चाहिए। बीच में कुछ ऐसा संसाधन होना चाहिए जो थोड़ा सी फैसला हो तो सीएम तक उसका हाथ ना पहुंचे, क्योंकि जनता ने विश्वास खो दिया कुछ लोगों की वजह हाँ, से। कुछ लोगों की वजह से जो ये बाहर से लोग आते हैं, इस बिना पे जो है ना थोड़ा यानी कि गैप होना चाहिए जनता की समस्या सुनने के लिए, जिससे कोई अगर अटैक करे तो जल्दी कर ना पाए, तो ये जरूर होना चाहिए। तो नमस्कार दर्शकों, आपने देखा होगा कि किस तरह से आज हमारे दिल्ली के जो मुसलमान भाई हैं खुलकर सड़कों पे आ रखे हैं और सीएम रेखा गुप्ता का समर्थन कर रहे हैं। कहते हैं सीएम रेखा गुप्ता बहुत अच्छी सरकार है और सबकी फरियाद सुनती है। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का, तो कहीं ना कहीं सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें भी रुकवा दिया और ये कह दिया कि अब झुग्गी तब टूटेगी पहले इनको आवास मिलेगा। लेकिन आज सीएम पर हमला होना एक निंदनीय अपराध है और साथ में ये इनकी ये भी मांग है कि जब सीएम दरबार लगाए तो बीच में कुछ ऐसे लोहे के जाली या कुछ एंगल होना चाहिए ताकि दूर से बात करे, क्योंकि कुछ लोगों के वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है और माहौल खराब होने से जो असली फरियादी होती, जिनकी असली समस्याएं होती है, कुछ चंद लोगों की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। इसलिए सीएम रेखा गुप्ता को अपनी जो फरियाद लोगों की उसे सुननी चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। और साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली का है या नहीं है, उसका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ और उसकी पर्ची, आखिर में कौन से पर्ची लेकर किस फरियाद लेकर वो मुख्यमंत्री के पास आ रहा है, पहले वो स्लिप पढ़ी जाए, वो फरियाद पढ़ी जाए और उसके बाद रेखा गुप्ता तक ये फरियाद जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये था हमारा दिल्ली का सर्वे कि कैसे एक एक, क्योंकि हम आखिर में हमने आखिर में ऐसा क्यों चुना कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के पास ही जाएंगे। लेकिन आज हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग बीच में इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए मैं स्पेशल आज यहाँ पे आया हूँ कि आखिर में इनके मन और विचार क्या है। लेकिन रेखा गुप्ता की तारीफ करना, रेखा गुप्ता की दिल्ली की एक नंबर की सीएम बताना और रेखा गुप्ता को एक हमला करना, निंदनीय अपराध बताना, ये आज दिल्ली के जो हमारे मुसलमान भाई है उन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं हम रेखा गुप्ता जी के साथ आज खड़े हैं और जिसने भी रेखा गुप्ता जी पे हमला किया उसकी ऐसी जांच होनी चाहिए ताकि पूरे पक्ष विपक्ष पूरे देश में ये पता चलना चाहिए कि हमला करने वाले को इल्जाम क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं, एक सीएम पर अटैक की बात है और दिल्ली लोगों की क्या कहना, इसमें भी सारे सवाल जवाब हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली।